तो महासंग्राम में आज हम बात कर रहे हैं जम्मू और उधमपुर सीटों पर, जहां पर बड़े पैमाने पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चुनावी कैंपेन चल रहा है, चुनावी प्रचार चल रहा है और दोनों पार्टियां जोरों शोर से इसमें जुटी हुई हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन जगदीप सिंह ने कई सवाल उठाए और अब उनके जवाब आरएस पठानिया जी देंगे। जी पठानिया जी, कई सवाल देखिए कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं। विषय उठाया जगदीप जी, सन 1994 के बाद जम्मू कश्मीर में ना ही एक वेज पॉलिसी, ना ही एक पक्का करने की रेगुलराइजेशन पॉलिसी। 10-10, 20-20, 30-30 वर्ष से जो लोग हैं उनको कोई अता पता नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है, कोई 500 रुपए पे काम कर रहा है, कोई बतौर परमानेंट डेली वेजेस काम कर रहा है। इन सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार थी 2018 के बजट सेशन में तय किया गया 51,000 डेली वेजेस एक साल से कहते हैं पक्के किए जाएंगे, लेकिन किसी वजह से सरकार रह नहीं पाई। अभी आपको बता दूं एग्जैक्ट स्टैंड, ये नहीं कोई चुनाव है तो चुनाव में स्टैंड है। चाहे रेबरे जंगलात हैं, चाहे रेबरे खेल हैं, चाहे एनवाईसीज हैं, चाहे डेली वेजेस हैं, एनएचएम के मुलाजमीन हैं, मनरेगा के मुलाजमीन हैं, इन सबको मुख्य धारा में ला, इनके लिए कॉन्क्रीट रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत उसके अम्ब्रेला में इनको लाना और विशेषकर कांग्रेस एनसी पीपल्स डेमोक्रेटिक की सक्सेसिव गवर्नमेंट को एड्रेस और रिड्रेस करना भारतीय जनता पार्टी कर्तव्यबद्ध भी है और निष्ठबद्ध भी है। हम इसे करेंगे और करके दिखाएंगे। आपके किए जो आपसे छूटे वो हम करेंगे। दूसरा, जहां तक आपने सद्दल की बात की, आपको बताएं कि जो एक रिक्वायर्ड रिलीफ सद्दल गांव को मिल जाना था, एक पार्ट इसका जिसे कहते हैं मेजर पार्ट उनको दिया जा चुका है, उनकी रिहेबिलिटेशन उधमपुर शहर में की जा चुकी है। सेकंड पार्ट जो उनको वापस वहां पर रिहेबिलिटेट करना, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार एक बिल्कुल जिसे कहते हैं एक चिंतामय है और उनके ध्यान में है और एक एक्शन प्लान के साथ सदर वाली भी अपने वापस वहां जाएंगे। लेकिन अपने ये हुए छूटे आपके जो आपसे लेप्लेसिव हैं, जो आपकी कमियां हैं, जो आप कर नहीं पाए युवाओं को देखें। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 7 वर्ष में से ज्यादा किसी को ज्यादा रखेंगे नहीं, आप कर नहीं पाए। जगदीप जी जवाब दे सकते हैं? जी ना तनख्वाह, क्या सहमत है आप आरएस पठानिया जी के जवाब से? सहमत है आप? पॉलिसी बड़ी ईमानदारी के साथ जब भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने तो बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। सवाल इनसे कुछ पूछा जाता है, उत्तर में ये कोई और ही बातें हाके जाती है। आपसे मैंने सीधे बड़े सम्मान से आपसे ये पूछा, क्या बताइए आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों ठेका दिया? कोई जवाब है? क्यों आपने डेली बेसिस को पता नहीं किया? कोई जवाब है? क्यों आपने टोल प्लाजा के नाम पर लोगों की चमड़ी उधेड़ी? कोई जवाब है? स्मार्ट मीटर्स के नाम पे आपने लोगों को परेशान किया, हलकान किया, कोई जवाब है? मैं आपसे जितने सवाल पूछ रहा हूँ उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। 40,000 सरकारों ने नौकरियां तो दी, आपने क्या दिया और लोगों को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को देने का काम किया चंद वर्षों में। आपका सवाल है एक एसआई पेपर लीक, एक जेई सिविल वाला और एक तीसरा, 3 जगहों पे अनियमितता की। 40,000 हो गए, लेकिन मेरा ख्याल से 200-400, 500, 700 ये लोग थे जहां अनियमितता की रिपोर्ट आई। लेकिन सरकार ने सीबीआई से बड़ा उदाहरण नहीं, सीबीआई टेकिंग केयर ऑफ इट और जो कल्प्रेट है आज भी जेल के पीछे हैं। जहां तक आप ब्लैकलिस्टेड फर्म की बात करते हैं, ये मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है। वो कंपनी कोर्ट में जगदीप जी बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं, समय मेरे पास कम है। आई एम होपफुल क्या जनाब, जब ऐसे इस तरीके से डिबेट होती है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि रिप्रेजेंटेटिव नेशनल पार्टी समथिंग वेरी सीरियस एंड वेरी जेन्युइन। चलिए अगर आपने बोला है तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको भाई बैकडोर लगे वो कि अपनी पार्टी को डिफेंड करना, फिर भले ही मामला कुछ हो। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जनता इस बात से बड़ी भांति परिचित हो चुकी है और ये जो खास तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इस ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा गड़बड़ झाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके बाद यहाँ के लोग, पूरे देश के लोग इनसे खफा है और इसका माकूल जवाब लोग अब इल्जाम और जवाबी इल्जाम का तो दौर चल ही रहा है क्योंकि चुनाव का दौर है अब, लेकिन असल फैसला तो पब्लिक और आवाम को करना है। वो किसके हक में अपना फैसला देंगे तो 4 तारीख को ही एक तरह से पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगदीप सिंह जी, आपका भी, और आरएस पठानिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।
न्यू एंड एडवांस सीटें जीतेगा एनडीए। अयोध्या पहुंचे बीजेपी विधायक पंकज सिंह, एसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले लोगों की भावना से खेलना एसपी और कांग्रेस की आदत। बरेली की आंवला लोकसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार आबिद अली को रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया नोटिस। मौजूद